नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सब पाव प्रणासनो मंगलाणं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। बंधुओं, ये धरती रत्न गर्भा इसलिए कहलाती है, यहाँ एक नहीं हजारों महापुरुष हुए हैं। ऐसी एक कथा हम तीर्थंकरों के समय की सुनाते हैं, जिसे सुनकर आपको वज्र पुरुषार्थ जागेगा। मैं ले चलता हूं आपको उस काल में। एक मगध नाम का देश था, वहां पर एक राजा राज्य करता था। उस राजा का नाम था राजा जयसेन। वो राजा न्याय प्रिय था, प्रजा का पालक था। उस राजा की एक बहुत सुंदर रानी थी। उस रानी का नाम था पृथ्वी सुंदरी। क्या नाम था? पृथ्वी सुंदरी। उस नगरी में एक सेठ रहता था। सेठ का नाम था धनमित्र और सेठानी का नाम था धनमित्रा। जिनके संतान नहीं थी, संतान हो तो दुखी, संतान नहीं हो तो भी दुखी। कुदरत क्या करे, बेचारे परेशान रहते थे। क्योंकि एक मनोविज्ञान है, शादी के बाद यदि संतान ना हो तो व्यक्ति निराश हो जाता है। ऐसा लगता है हम अकेले क्या करेंगे, इस धन दौलत को क्यों कमाएं, किसके लिए कमाएं। आत्म कल्याण की तो जीव को खबर ही नहीं, आत्म कल्याण की विधि जानता ही नहीं। बस मन बहलाने के लिए कोई ना कोई इस तरह से आस लगी रहती है कि कोई ना कोई संतान होनी चाहिए। और तो और वो जो राजा था अपनी रानी के साथ सुखपूर्वक रहता था। लेकिन एक बार उन दोनों को मन में हुआ, क्यों न दिगंबर मुनिराज के आहार दान हम कराते हैं, उसके बाद उनसे पूछा जाए कि हमें यदि संतान नहीं हो रही तो हम दिगंबर जैनेश्वरी दीक्षा धारण करें। ऐसा उन दोनों ने मन बना लिया। फिर क्या हुआ, उनके मन में इस प्रश्न को लिए वे जंगल की ओर गए और जंगल के अंदर दिगंबर मुनिराज को देख करके नमोस्तु किया। और तो और दिगंबर मुनिराज की भक्ति करने लगे। कैसी भक्ति? धन्य मुनिराज हमारे हैं, अहो बड़े भाग्य हमारे हैं। धन्य मुनिराज हमारे हैं, अहो बड़े भाग्य हमारे हैं। धन्य मुनिराज की मुद्रा, धन्य मुनि
सभ्य जी से कहूंगा आप बीच बीच में थोड़ी हल्की हल्की ढोलक बजाए। हाँ जी सभ्य जी, आपको मैं यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ। धन्य मुनिराज की मुद्रा, धन्य मुनिराज का जीवन, धन्य मुनिराज की मुद्रा, धन्य मुनिराज की मुद्रा। वे तो कुछ पाप होते हैं, वे तो निष्पाप होते हैं। धन्य मुनिराज की मुद्रा, धन्य मुनिराज का जीवन। कैसे होते हैं हमारे दिगंबर मुनिराज, कैसी होती है उनकी मुद्रा, और उनके चरणों में नतमस्तक होकर के उन्होंने मुनिराज श्री से कहा। क्या कहा मुनिराज श्री से? उन्होंने कहा कि हमारे कोई संतान नहीं है और हम चाहते हैं कि हम जैनेश्वरी दीक्षा को अंगीकार करें। क्या कहा? जैनेश्वरी दीक्षा को अंगीकार करें, लेकिन क्या करें? उनके मन में दीक्षा लेने का परिणाम तो था, लेकिन दीक्षा सागर सेन नाम के मुनिराज थे, सागर सेन नाम के मुनिराज, और उन्होंने सागर सेन मुनिराज से कहा कि हमारे कोई संतान नहीं, इसलिए हम दीक्षा लेना चाहते हैं। दीक्षा सशर्त नहीं होती। मुनिराज श्री ने कहा, तुम घबराओ मत, तुम्हें इसी जन्म में उत्तम पुत्र की प्राप्ति होगी, और वो कोई पुत्र साधारण नहीं, इसी भाव से मोक्ष जाने वाले पुत्र की प्राप्ति होगी। और भी दोनों हर्षित हो गए कि इतने दिनों बाद, इतने सालों बाद जो उनको आशा थी कि हमारे संतान हो जाए, वो दिगंबर मुनिराज के वचनों से उन्होंने इस बात को जाना कि उनके जो संतान होगी वो कोई साधारण नहीं, तद्भव मोक्षगामी होगी। और फिर धीरे धीरे काल बीतता गया। उचित नक्षत्र और काल में सेठानी ने उत्तम पुत्र को जन्म दिया, और वो पुत्र बहुत ही सुंदर था। धीरे धीरे वो बालक वृद्धिंगत होता गया, मां की गोदी में खेलता था, और वो बालक खिलौने से खेलता खेलता मां के लाड और प्यार में ऐसा पल्लवित होता था। उसकी माता उसको सुंदर सुंदर शिक्षाएं देती थी। हालांकि यहाँ पर बारिश हो रही है, बिजलियां कड़क रही है, इस कारण से नेटवर्क का व्यवधान हो सकता है। फिर भी आप लोग को जितना जैसे सुनाई दे वो आप कर सकते हैं। अभी यहाँ पर बारिश हो रही है, नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। फिर क्या हुआ कि वो बालक माता के लाड़ प्यार में और दुलार में इतना प्रसन्न चित्त रहता था। उसकी माता उसको सुंदर सुंदर शिक्षाएं देती थी। क्या शिक्षाएं देती थी माता उसको? कि बेटा, तेरा तो इस भाव के अंदर उस बालक का नाम रखा गया प्रीतिंकर। क्या नाम रखा बालक का? प्रीतिंकर नाम रखा गया, क्योंकि वो सुंदर, इतना प्यारा था और हर लोगों के मन को मोहता था। इस कारण से उस बालक का नाम प्रीतिंकर रखा।
क्योंकि वो सबको प्रीति देता था इसके लिए प्रीतिंग कर रखा, क्योंकि ये सब कर्म से प्रताड़ित होता है। जो बालक शांत होते हैं मानो स्वर्ग से आते हैं, किसी की भी गोदी में चले जाए तो शांत होते हैं। लेकिन कुछ बालक ऐसे रावण जैसे होते हैं कि वो अपना व्यक्तित्व ऐसा दिखाते हैं कि हम तो कहां से आए हैं, कि नरक से आए हैं। बच्चों, उस बालक का नाम क्या था? प्रीतिंकर। सबको प्रीति देता था, इसलिए उस बालक का नाम प्रीतिंकर रखा गया। और वो बालक इतना प्यारा था, उसका माथा बड़ा था, सब शुभ लक्षण थे, और इसलिए हर किसी को देखकर उससे प्रेम होता था। और उस बालक को पुण्योदय से सारी संपदाएं, भोग वैभव प्राप्त था। फिर भी उसकी माता उसको सुंदर सुंदर क्या शिक्षाएं देती थी। एक भजन के द्वारा बच्चों को बताते हैं कि उसकी माँ क्या शिक्षा देती थी। तुझे बेटा कहूं कि वीरा, तू तो है जाननहारा। मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा। मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा। तू गुणों के पलने में झूले, तू गुणों के पलने में झूले। विषयों से दूर ही रहना, विषयों से दूर ही रहना। नहीं गंध कषायों की भी तेरे सहज स्वरूप में बेटा। तुझे बेटा कहूं तू तो है जाननहारा। मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा। और धीरे धीरे वो बालक युवा होने लगा। पुण्योदय से सारी संपदा उसे प्राप्त थी। वो इच्छा करता और उसे सामग्री प्राप्त हो जाती थी। वो सोचता रहता था, न जाने मैंने पूर्व जन्म में कैसा पुण्य किया है। हर क्षेत्र में उसको सफलता मिलती थी। युवा होते ही उसने कुछ ही काल में धन कमा लिया। राजा भी उस प्रीतिंकर के वैभव से ईर्ष्या करता था। और तो और राजा ने सोचा कि मेरी जो पुत्री है उसका विवाह इस प्रीतिंकर के साथ किया जाए। और राजा ने अपनी सुंदर पुत्री, जिसका नाम था पृथ्वी सुंदरी, पृथ्वी सुंदरी के साथ विवाह करने का निश्चय किया। राजा जयसेन और उसकी पत्नी पृथ्वीमती और ये उसकी पुत्री पृथ्वी सुंदरी, और विवाह रचाया गया। और प्रीतिंकर और पृथ्वी सुंदरी का विवाह हुआ। और ये धीरे धीरे इस विवाह के अंदर सारे लोग सोचने लगे कि कैसे धीरे धीरे इसका पुण्य बढ़ते बढ़ते आज वो प्रीतिंकर राजकुमारी के साथ विवाह होने पर वो स्वयं राजकुमार हो गया। राजा ने उसको बहुत सारी संपदाएं दी, क्योंकि एक ही लौती पुत्री थी। अब उस पुत्री के लिए वो अपने पिता क्या न्यौछावर नहीं करते।
और फिर क्या हुआ, और आश्चर्य तो देखो, राजा ने सेठ के लड़के को चुना, अब तो वो भी राजकुमार हो गया। अब इस कथा का मुख्य सूत्र अब शुरू होता है। एक दिन आधी रात को प्रीतिकर को निद्रा नहीं आ रही थी। आधी रात को प्रीतिकर सुखपूर्वक राजकुमारी के साथ सो रहा था, लेकिन उसकी निद्रा नहीं लगने के कारण वो प्रीतिकर छत पर आकर के खड़ा हो गया और वो सोचने लगा, अरे मैंने ऐसा पूर्व जन्म में क्या किया जिससे मुझे ये सारी संपदाएं मिली, राज वैभव मिला, इच्छा करते ही मुझे सब कुछ मिल जाता है। ऐसा क्या किया है मैंने? इस जन्म में तो मैंने कुछ नहीं किया। आप इस भरोसे मत रहना, मेरी मेहनत करने पर मेरी चतुराई से धन आता है। वो सोचने लगा, दुनिया में लोग रोटी खाने को भी तरसते हैं, ऐसे पाप के उदय के लोग देखे जाते हैं। आज मैं इतने वैभव के अंदर जी रहा हूं, इसका कोई तो कारण होगा कि इतनी सफलताएं मुझको मिलती आ गई। और उसने सोचा, क्यों ना मैं मुनिराज के पास जाकर के इस सारे वृतांत को जानूं कि इतना भोग वैभव, इतनी सारी संपदाएं मुझे बार बार क्यों प्राप्त होती है। राजकुमार और राजकुमारी दोनों दिगंबर मुनिराज के पास जाकर के वंदन करते हैं, नमोस्तु करते हैं। क्या होता है देखते हैं अपन। नमोस्तु किया और वे उनकी भक्ति करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। धन्य हो मुनिराज, आपके जैसा जीवन सचमुच धन्य है। और ऐसे धन्य जीवन को पाकर के हम भी धन्य हुए। और मुनिराज तो हालांकि ध्यानस्थ थे, पर ये कैसे भक्ति करते हैं। अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। जिनकी वाणी में अमृत बरसता है, जिनकी वाणी में अमृत बरसता है, वो अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। मुनिराज कैसे होते हैं? रहते शुद्धात्म में लीन, जो है विषय कषाय भी। रहते शुद्धात्म में लीन, जो है विषय कषाय भी। उनके ज्ञान में ज्ञायक झलकता है, उनके ज्ञान में ज्ञायक झलकता है। वो अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। अपना करना हो कल्याण, साचे गुरुवर को पहचान। और फिर क्या होता है, वो दिगंबर मुनिराज के चरणों में नमोस्तु करते हैं और कहा, महाराज जी, मैंने पूर्व में ऐसा क्या पुण्य किया, इसके कारण मुझे सफलता ही सफलताएं मिलती है। ऐसा मैंने क्या पुण्य किया था जिस कारण से मैं राजा बन गया। तो मुनिराज ने उनको उपदेश दिया, अवधि ज्ञानी मुनिराज से। मुनिराज ने कहा, तुम 2 भाव पहले जानते हो क्या थे? उज्जैन के जंगल के अंदर एक शियार थे। जानते हो शियार क्या होता है? और तो और उस जंगल के पास एक दिन क्या हुआ, वहां पर मुनिराज ने कहा, वो शियार जिसने एक नियम का पालन किया और उस नियम के फल में तुम्हें आज ये संपदाएं, भोग वैभव प्राप्त हो रहे हैं,
और वो जंगल के अंदर तुम रहते थे शियार की पर्याय में। एक दिन तुमने कोमल खरगोश को पकड़ करके उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। शियार की पर्याय में तुम दिन रात यही काम था तुम्हारा। छोटे छोटे पशुओं को मार करके खाते थे, और तो और वहां पर तुम जंगल के अंदर ऐसे पशुओं का शिकार करते थे। और उस समय एक मुनिराज आहार चर्या करके जंगल में पुनः श्रावक लोग उन्हें बैंड बाजे के साथ वहां पर लेकर के आए, और श्रावक लोग उनको मुनिराज को बैंड बाजे के साथ जंगल में छोड़ने के लिए आए। और तुमने देखा कि ये लोग लगता है कोई मुर्दा लेकर के आए हैं, और तो और आज लगता है मुझे कुछ खाने के लिए मिलेगा मुर्दा। और ऐसे ढोल ताशे बजाते हुए मुनिराज की जंगल की ओर लेकर के जा रहे थे। मुनिराज को इस तरह से विराजमान करके नमोस्तु करके सारे श्रावक वहां से चले गए। और फिर क्या हुआ, उसने सोचा यहां पर तो शियार ने ये कोई मुर्दा जलाने के लिए आए हैं, क्योंकि पहले ऐसी परंपरा थी कि पहले कोई ज्यादा आयु का व्यक्ति मर जाए तो लोग बैंड बाजे के साथ उसको श्मशान में ले जाकर के जलाते थे। और उससे पहले तो ऐसी परंपरा थी कि उसको जमीन में गाड़ते थे। ये अपना पुराना इतिहास है, ऐसा होता था। फिर क्या हुआ, मुनिराज तो ध्यान कर रहे थे। शियार ने सोचा चलो मुर्दा को खाने चलते हैं। और फिर शियार मुनिराज की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और मुनिराज के सामने आकर के ऐसे खड़ा हो गया। और तो और उतने में मुनिराज का ध्यान टूटा और ये शांत परिणाम पूर्वक ऐसे बैठ गया। यादृशी जायते बुद्धि तादृशी भवितव्यता। इधर उसके मन में न जाने क्या आया, और वो शियार जिसको इंग्लिश में कहते हैं फॉक्स, और वो शियार हाथ जोड़ करके मुनिराज के सामने बैठ गया। शियार मानो मन ही मन भक्ति करने लगा, क्योंकि उसके मन में भी विशुद्धि जागृत हो गई थी। और शियार क्या भक्ति कर रहा था, सोचो उस शियार के मन में कैसा परिणाम आ गया था। और वो शियार मन ही मन सोचने लगा, ये तो कोई वन देवता मालूम पड़ते हैं, और इनके दर्शन करके मुझे क्यों शांति हो रही है। और वो मन ही मन उनके जैसा बनने की भावना भाने लगा शियार। और वो शियार क्या भावना भा रहा था, और वो मुनिराज की शियार मानो भक्ति ही करने लगा। वो शियार मुनिराज की देखो कैसे भक्ति कर रहा था। संत साधु बन के विचरो, वह घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के विचरो, वह घड़ी कब आएगी। वह घड़ी कब आएगी, वह घड़ी कब आएगी। चल पड़ू मैं मोक्ष पथ में, चल पड़ू मैं मोक्ष पथ में।
वह घड़ी कब आएगी, चल पड़ूं मैं मोक्ष पथ में, वह घड़ी कब आएगी। और शियार क्या कह रहा है, हाथ में पीछी कमंडल, ध्यान आत्म राम का। आप सब लोग घर में बैठ करके ताली बजा सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। आप सबके स्पॉटलाइट वीडियो में भी आप सब दिखेंगे। हाथ में पीछी कमंडल, ध्यान आत्म राम का। छोड़ कर घर बार दीक्षा, छोड़ कर घर बार दीक्षा, घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के बिफेरू, वह घड़ी कब आएगी। और फिर भक्ति कर रहा था, फिर क्या होता है आगे देखते हैं अपन। और वो सियार मुनिराज का ध्यान भंग हुआ, और फिर क्या होता है, सियार की तरफ मुनिराज ने देखा। मुनिराज ने त्रियंच की भाषा को समझ लिया और उसकी आंसू आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। और वो हाथ जोड़ करके शियार ने मुनिराज से कहा, मुझे सुखी होने का मार्ग बताओ। मुनिराज सोचने लगे, पात्र जीव है इसलिए इसे ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है। शियार की आंखें अपनी व्यथा बता रही थी और मुनिराज ने अवधि ज्ञान से ये जाना, अरे ये तो भव्य जीव है, अभी वर्तमान में शियार की पर्याय में है, इस पर्याय के बाद ये स्वर्ग जाएगा और स्वर्ग से आकर मनुष्य पर्याय में प्रीतिंकर नाम का जीव होगा और वो उसी भाव से मोक्ष जाएगा। ऐसा मुनिराज के अवधि ज्ञान में जाना। और फिर मुनिराज ने शियार को उपदेश दिया। मुनिराज उससे कहने लगे, उससे पूर्व वो अपनी आंखों से क्या कह रहा था, हे प्रभु, मैं छोटे छोटे पशुओं को मार करके खाता हूं तो भी मेरा पेट नहीं भरता, मैं बहुत पापी हूं, क्या करूं, आप उपाय बताए। और मुनिराज ने कहा, हे भव्य, तू पहचान अपने को कौन है, तुझे शोभा नहीं देता, तू शिकार करता है और अवधि ज्ञान से जाना, तू मुझे खाने आया है, खा ले मुझे। ऐसा मुनिराज ने कहा। शियार की आंखों से आंसू बहने लगे। वो मुनिराज के दिव्य वचन सुनकर अंतर्मुख हो गया। यदि दुख से छूटना चाहता है, सुखी होना चाहता है, अपने आत्मा का कल्याण करना चाहता है, तो रात्रि भोजन का त्याग कर। और सियार ने भी उपदेश को सुनकर के विलंब नहीं किया और गर्दन हिला करके आश्वासन दिया कि मैं प्राण जाने की कीमत पर भी कभी भी रात्रि भोजन नहीं करूंगा। और ऐसे
उस सियार के परिणामों में विशुद्धता हुई। जानते हो आप लोग, कोई प्रतिदिन देव दर्शन पूजन करता हो और रात्रि में भोजन करता हो तो उसे दर्शन पूजन का कोई फल नहीं मिलता। जो व्यक्ति रात को भोजन करते हैं और कितनी ही दर्शन पूजन भगवान के कर लो, लेकिन उसका फल क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो बड़ा पाप तो नहीं छोड़ रहा। जो रात्रि भोजन है उससे बड़ा पाप है मिथ्यात्व। हालांकि यहाँ पर रात्रि भोजन का प्रकरण चल रहा है, इसलिए हम रात्रि भोजन की मुख्यता रख रहे हैं। ऐसा विमलनाथ पुराण सुदृष्टि तरंगिणी में ऐसा वर्णन आता है। क्योंकि रात्रि भोजन का समर्थन तो दुनिया का कोई व्यक्ति या कोई धर्म नहीं करता। गीता में भी रात्रि भोजन के त्याग की बात आई है। और धीरे धीरे काल बीतता गया। अब वो शियार दिन में भोजन करता था, रात को नहीं खाता था। सूर्य अस्त होने के बाद वो भोजन नहीं करता था। और तो और जो भी उसको भक्ष्य भोजन मिलता वो ही करता था। पहले तो खरगोश को मार करके खाता था, लेकिन अब तो उसे जो भी फल आदि मिलते थे वो खाने लगा। और धीरे धीरे 3 साल बाद वहां पर क्या हुआ? सुनो सुनो सुनो। उस जंगल के अंदर अकाल पड़ गया। चारों तरफ वृक्ष जलने लगे, नदी नाले सूख गए, चारों तरफ गर्म हवाएं चलने लगी। सिंह जैसा बलवान पशु भी मरने लगा। पूरे जंगल में आग लग गई। नदी तालाब नाले सब सूख गए। तिर्यंचों में हाय हाय मच गई। जिधर देखो उधर पशुओं की लाश होती थी। तिर्यंच पानी के बिना प्यासे मरने लगे, पानी की खोज करने लगे। और वो शियार को 3 दिन हो गए उसने पानी नहीं पिया था। उस शियार की आंखें सूख गई और उसको जहां देखे वहां पानी ही नहीं मिलता था। और तो और वो शियार उस पानी की तलाश में यहां वहां भटकता रहा। और वो मुश्किल से एक नदी के पास गया। उस नदी के पास भी उसको पानी नहीं मिला, गरम रेत मिली। और वो रेत भी इतनी गर्म थी वो तड़प गया। ऐसे 4 दिन हो गए, 5 दिन निकल गए, लेकिन उस शियार को पानी तक नसीब नहीं हुआ। और फिर अब जानते हो, आदमी को भोजन नहीं मिले तो चले, पर भोजन के बाद यदि पानी ना मिले, और तो और इस गर्मी के दिनों में आप समझ सकते हो, आप जब बाहर निकलते हो इतनी आपकी प्यास बढ़ जाती है, आपका गला सूख जाता है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा, यदि आपके बाजार के पानी का त्याग है, अनछने जल का त्याग है, और सोचो आपके पास छना जल नहीं है, और तो और आपके पास छन्ना तक नहीं है, आप कोई ऐसी विकट परिस्थिति में आ गए हो कि जहां आपके पास पानी तक नहीं है, बताओ आप उस परिस्थिति में क्या करते? अपने कलेजे पर हाथ रख करके विचार करो। लेकिन उस सियार को पानी तक नहीं मिला। और फिर क्या हुआ? वो सियार एक पास में 6 दिन बाद उसने देखा उसकी हड्डियां सूख गई, हड्डियां बाहर नजर आने लगी। और तो और उसका जीना मुश्किल हो गया। पानी की तलाश करते करते एक गुफा में घुसा, और वहां पर एक बावड़ी थी, और वहां पर एक छोटा सा झरना बह रहा था।
उस झरने को देख करके उसके मन में पानी पानी के जो विकल्प हो रहे थे वो शांत हुए। अरे पानी, यहां पर पानी है, गुफा में पानी है, बावड़ी में पानी है। और वो पानी को देख करके सियार लालायित हो गया। 6 दिन का प्यासा वो सियार पानी पीने के लिए लालायित हुआ। और तो और फिर वो उस पानी की ओर बढ़ा, लेकिन सियार ने देखा, अरे यहां पर तो अंधेरा है। वो सियार अंधकार और रात्रि में भेद नहीं जानता था। वो फिर बाहर आया गुफा के। यहां पर आपको दृश्य दिख रहा होगा, एक बाहर का दृश्य और एक गुफा का दृश्य। वो बाहर आए तो उजाला दिखता था, अंदर जाए तो अंधेरा दिखता था। वो इस तरह से अंतर्द्वंद में पड़ गया। अंदर पानी है लेकिन रात्रि दिख रही, बाहर उजाला है लेकिन पानी नहीं। वो सोचने लगा, मैंने तो वन देवता के चरणों में प्रतिज्ञा की है कि रात को पानी नहीं लूंगा। है कोई ऐसा यहां पर बैठा हुआ, है कोई ऐसा यहां पर बैठा हुआ जो ऐसी विकट परिस्थिति के अंदर पानी ना पिए, रात्रि भोजन का त्याग ना करे, ऐसी परिस्थिति में पानी ना पिए? अरे कोई ऐसा बैठा है यहां पर। लेकिन सियार देखो, उसने रात्रि भोजन के त्याग का मतलब क्या निकाला और क्या है वास्तव में कि भोजन अंधेरे वाले स्थान पर नहीं बनाना चाहिए, और तो और जहां पर अंधेरा हो वहां पर भोजन भी नहीं करना चाहिए। इस सियार से आप शिक्षा लो कि वो गुफा में अंधेरा था, देखा जाए तो वहां पर दिन ही था, लेकिन वो सियार ने वहां पर अंधकार के कारण, रोशनी नहीं होने के कारण पानी तक नहीं पिया। जानते हो, प्रतिमाधारी हो तो चौके में आहार नहीं लेते, महाराज जी हो तो जहां अंधेरा हो वहां पर आहार नहीं लेते, अकेले प्रकाश में भोजन करने के नाम नहीं, अकेला अंधेरे के अंदर रात में भोजन करने का नाम रात्रि भोजन त्याग नहीं, बल्कि प्रकाश में ही भोजन करना, अंधेरे में ना करना, दिन में बनाया हुआ भोजन करना, रात्रि वाला भोजन ना करना, ऐसा उसका भाव होता है। क्योंकि ग्रंथों में तो ऐसा आता है, रात में पानी पीना खून पीने के बराबर है, ऐसा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के अंदर अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं। निश्चय और व्यवहार कथन तो बहुत सरल है, मुश्किल है निश्चय को व्यवहार बनाना। निश्चय और व्यवहार कथन तो बहुत सरल है, मुश्किल है निश्चय को व्यवहार बनाना। बदलना बहुत सरल है, अंतर से वैराग्य जगाना। और फिर बहुत सुंदर, तालियां सभी लोग। अज्ञानी जी कहीं ना कहीं से मार्ग निकालते हैं। कई लोग तो ऐसा कहते हैं, हमारे रात्रि भोजन का त्याग है, रात को हम भोजन नहीं करते, लेकिन काजू बादाम किशमिश खा लेते हैं और तो और दूध पी लेते हैं। लेकिन भैया जिनागम के अंदर कहां पर ऐसी बात आई कि रात को काजू बादाम और दूध पी सकते हो? ये भी तो रात्रि भोजन है। और तो और जो कुछ भी आप रात को खाते पीते हो, सारा रात्रि के अंदर खाना पीना ये रात्रि भोजन के अंदर आता है। सूर्य
सूर्य छिपने से 2 घड़ी पहले भोजन करना बताया गया है त्यागी व्रतियों के लिए। और तो और माने 2 घड़ी पहले घर के पुरुष लोग भोजन करें, 1 घड़ी बच जाए माने 1 घड़ी के लिए महिलाएं भोजन करें। इस तरह से पूरा आता है। माने देखो, त्यागियों के लिए 4 घड़ी पहले भोजन करना बताया है, सूरज छिपने से पहले। और फिर से कहता हूं, त्यागियों के लिए 4 घड़ी पहले भोजन करना बताया, सूरज छिपने से पहले। घर की महिलाओं को 1 घड़ी पहले, जिससे बाकी समय बर्तन वगैरह हो जाए। और तो और सूर्य छिपने से अंतर मुहूर्त पहले आपके किचन को ताला लग जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पर विधान है। यहाँ पूछना चाहूंगा, रात्रि भोजन के त्यागी कितने लोग बैठे हैं? यहाँ पर जूम के अंदर अभी 95 लोग ऑनलाइन बैठे हैं और यूट्यूब पर भी इसको काफी लोग सुन रहे होंगे। मैं पूछना चाहूंगा कितने लोग रात्रि भोजन के त्यागी हैं? यदि आपका रात्रि भोजन का त्याग ना हो तो इस सियार की इस कथा से शिक्षा लेना कि एक पूंछ वाला सियार, तिर्यंच गति का जीव, इस तरह से उसने पालन किया, तो हम भी इस तरह से रात्रि भोजन का त्याग कर सकते हैं। और तो और वो शियार 7 दिन का प्यासा इस तरह से बावड़ी के बाहर गया और जैसे ही वो बाहर आया उसने वही मुनिराज के दर्शन किए और वो प्रसन्न हो गया। भले ही वो 7 दिन का प्यासा था, लेकिन उस सियार ने मुनिराज के दर्शन करके मानो अंदर में इतनी शांति हुई, इतनी शांतता हुई सियार को, और मुनिराज ने उपदेश देना प्रारंभ किया। सियार ऐसा सूख गया था। और तो और क्या हुआ, उस सियार ने उस मुनिराज के दर्शन करके क्या हुआ, और उसने कहा, पहचान तू अपने को पहचान। अनंत भवों में अनंत बार तूने पानी पिया तो भी तेरी प्यास नहीं मिटी। नरकों में तुझे पानी की एक बूंद भी नहीं मिली, वहां तूने पानी पिए बिना देह को छोड़ा। सच में तू पानी के कारण प्यासा नहीं, तू इच्छा के कारण प्यासा है। तेरा भोजन तो ज्ञान रस है, तू ज्ञान का आस्वादन कर, तू अपने चैतन्य में समा। इस भीषण प्यास के काल में शियार की दृष्टि अंतर्मुख हुई, उसने आत्मा का दर्शन कर लिया, सम्यक दर्शन कर लिया। और तो और वो सियार वहां से देह की आयु पूरी करके स्वर्ग के अंदर देव बना, और स्वर्ग की आयु पूरी करके वो प्रीतिकर नाम के जो हमारे चरित्र नायक जो हमने कथा प्रारंभ की थी, वो प्रीतिकर कुमार इस तरह से बने और राजकुमार बने। और मुनिराज जो उनको उपदेश दे रहे थे, वो मुनिराज के उपदेश से वो प्रीतिकर को वैराग्य आ गया, और वैराग्य आकर के मुनिराज श्री के चरणों में उसने दीक्षा धारण कर ली। और दीक्षा धारण करके इस तरह से प्रीतिकर मुनिराज मोक्ष में पधारे। बोलो प्रीतिकर भगवान की, दोनों हाथ ऊपर करके बोलो भगवान की, जय हो। भगवान की जय हो। होना चाहिए।